तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के द्वारा बताए जा रहे हैं कुछ बहानों के बारे में। ये इस बुक का सबसे लास्ट और आखिरी टॉपिक है। इसके बाद ये बुक खत्म हो जाती है, लेकिन ये जाते जाते हमें काफी कुछ सिखा जाती है। तो इस आखिरी टॉपिक का नाम है केवल नाम के बूढ़े आदमी द्वारा बनाए गए 57 प्रसिद्ध बहाने। इसमें उन बहानों के बारे में बताया गया है जो अपनी फेलियर को ढकते हैं बहाना दे करके कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया, या फिर कुछ काम करने के लिए जो लोग बहाने देते हैं उन लोगों के लिए ये बताया गया है कि हम लोग कैसे कैसे बहाने देते हैं। और कहते हैं कि जो भी हम लोग बहाने देते हैं उन सभी बहानों को इस पुस्तक के द्वारा जो भी कुछ बताया गया है, पिछले जितने भी वीडियोस में हमने देखा या पिछले जितने भी चैप्टर्स में जो भी ज्ञान हमें मिलती है इस पुस्तक के द्वारा, उन सभी ज्ञान को प्राप्त करके, उन सभी को अच्छे से समझ करके हम लोग इन सभी बहानों को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर कोई इसे सीरियसली लेता है तो वो खत्म करेगा, और जो नहीं लेता है वो फिर ऐसे ही बहाने देते चला जाएगा अपनी जिंदगी में और आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या बहाने हैं। सबसे पहले कहते हैं यदि मेरे पास पत्नी और परिवार ना होता। काफी लोग कहते हैं कि हमारे घर परिवार वाले हैं, अब हम क्या करेंगे आगे। तो ऐसा लोग बहाना देते हैं कि यदि मेरे पास पत्नी या परिवार ना होता। फिर यदि मेरे पास काफी शक्ति होती, यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, यदि मुझे एक नौकरी मिल पाती, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, यदि मेरे पास समय होता, यदि समय बेहतर होता, यदि मेरे आसपास की परिस्थिति भिन्न होती, यदि मैं अपना जीवन एक बार फिर से जी पाता, यदि मुझे इस बात का डर नहीं होता कि वे क्या कहेंगे, यदि मुझे एक मौका दिया गया होता, यदि मेरे पास अब एक मौका होता, यदि अन्य लोगों ने मुझे यह हानि नहीं पहुंचाई होती, यदि मुझे कुछ रोक नहीं पाता, यदि मैं युवा होता, यदि मैं सिर्फ वह कर पाता जो मैं चाहता हूँ, यदि मैं अमीर पैदा हुआ होता, यदि मैं सही लोगों से मिल पाता, यदि मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास में है, यदि मैं हिम्मत से अपने आप पर दावा करता, यदि मैंने केवल अतीत के सुनहरे अवसर को गले लगा लिया होता, यदि लोगों ने मेरी संवेदनाओं को भड़काया नहीं होता, यदि मुझे घर संभालना और बच्चों की देखभाल करनी नहीं होती, यदि मैं कुछ पैसे बचा सकता, यदि मेरे परिवार ने मुझे समझा होता, यदि मैं बड़े शहर में रहता होता, यदि मैं बस शुरू कर पाता, यदि मैं स्वतंत्र होता, यदि मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता, यदि मैं इतना मोटा नहीं होता, यदि मेरी प्रतिभा जानी जाती, यदि मुझे बस एक अवसर मिल पाता, यदि मैं ऋण से मुक्त हो पाता, यदि मैं असफल नहीं होता, यदि मुझे पता होता कि कैसे, यदि हर कोई मेरा विरोध नहीं करता, यदि मेरे पास इतनी सारी चिंताएं नहीं होती, यदि मैं सही व्यक्ति से शादी कर पाता, यदि लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, यदि मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च नहीं होता, यदि मुझे खुद के बारे में विश्वास होता, यदि भाग्य मेरे खिलाफ नहीं होता, यदि मैं गलत सितारों में पैदा नहीं हुआ होता, यदि यह सच नहीं होता कि जो होना है हो जाएगा, यदि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यदि मैंने अपना पैसा नहीं खोया होता, यदि मैं एक अलग पड़ोस में रहता होता, यदि मेरा कोई अतीत नहीं होता, यदि मेरे पास खुद का व्यवसाय होता, यदि अन्य लोग मेरी बात सिर्फ सुन लेते, यदि, और यह उन सभी में सबसे बड़ा है, अपने आप को वास्तविक रूप में देखने का साहस होता, तो मैं खोज पाता कि मेरे साथ क्या गलत है और उसे सही करता। तो शायद मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का एक मौका हो सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, या यदि मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक और उन्हें छुपाने में कम समय बिताया होता तो मैं वहाँ नहीं होता जहाँ अब मैं हूँ। तो इस तरह के काफ़ी सारे बहाने होते हैं जो लोग हम लोग देते हैं अपनी विफलता को छुपाने के लिए, या अपने फेल्योर को छुपाने के लिए, या किसी काम को करने से बचने के लिए। इस तरह के बहाने हमें नहीं देने। और आगे कहते हैं विफलता की स्पष्टीकरण की व्याख्या करने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय सगल है। मतलब पूरे देश में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा लोग करते हैं, ये इंसान की ही एक प्रवृत्ति है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जाति और सफलता के लिए घातक है। लोग अपने प्रिय बहानों से क्यों चिपटे रहते हैं? उत्तर स्पष्ट है, वे अपने बहानों की रक्षा करते हैं क्योंकि वे उन्हें बताते हैं। एक आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का बच्चा होता है। अपने मस्तिष्क के बच्चे की रक्षा करना मानव स्वभाव है। हम लोगों का जो बहाना होता है वो हमारे लिए एक हमारे बच्चे के समान होता है, जिसे हम लोग बचाकर उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि नहीं, मेरा बहाना ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहाने नहीं देने चाहिए। बहानों को हम लोग बच्चों की तरह रखते हैं और प्रोटेक्ट करके अपने दिमाग में उसे बिठा कर रखते हैं, लेकिन हमें इन बहानों को अपने दिमाग से निकालना है
और दिमाग को खोल करके इस दुनिया को देखना है और आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बहानों का निर्माण करना एक गहरी जड़ों वाली आदत है। आदतें छोड़ना कठिन होता है, खास करके जब वे हमारे उन कार्यों को सही साबित करती हो जिन्हें हम करते हैं। प्लेटो के मस्तिष्क में यह सच्चाई थी जब उसने कहा था, पहली और सबसे अच्छी जीत स्वयं को जीतना होता है। स्वयं के द्वारा जीता जाना सबसे शर्मनाक और बुरी बात होती है। जैसे जो प्लेटो और अरस्तु हम लोग हिस्ट्री में देखे हैं, तो प्लेटो का मानना था अपने आप से जब जीतते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण जीत वही अक्सर में एक्चुअल जीत होती है, वही एक्चुअल जीत होती है। लेकिन जो अपने द्वारा हम लोग किसी चीज को जीतते हैं या किसी को हासिल करते हैं तो वो सबसे बुरी आदत होती है और वो सबसे शर्मनाक होती है। एक और दार्शनिक के मस्तिष्क में ऐसा ही विचार था जब उसने कहा था, यह मेरे लिए एक महान आश्चर्य था जब मैंने खोजा कि जितनी भी कुरूपता मैंने दूसरों में देखी थी वह अधिकांश मेरी अपनी ही प्रकृति का प्रतिबिंब थी। इस वाक्य से हमें ये समझ में आता है कि हम लोग जितना भी लोगों में बुराई ढूंढते हैं या फिर जितना भी बुराई किसी को बोलते हैं, कभी हम लोग अपने अंदर झांक करके नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग भी वैसी ही गलतियां कर रहे हैं और हम लोग भी वैसी ही बुराई करते रहते हैं। हमें खुद के अंदर झांक करके देखना है कि जो लोग हम लोग बाहर देखते हैं, जो हम लोग बाहर बुराई देख रहे हैं, वो बुराई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। क्योंकि हर मनुष्य की प्रवृत्ति एक ही है, इसलिए हमें किसी पर बुराई नहीं निकालनी है, हमें खुद पर ध्यान देना है कि हम लोग कैसे हैं, क्या है, नहीं है। इस वाक्य पर एक कबीर का दोहा भी है कि जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वही ये कहा जा रहा है कि बाहर जितना भी बाहर मैंने बुराई देखा, दूसरों में देखा, जब खुद के अंदर झांका तो वो सारी बुराई हमारे अंदर भी थी, मेरे अंदर भी थी। इसलिए हमें किसी पर बुराई नहीं निकालनी है, बस अपना काम करते चले जाना है। फिर कहते हैं, यह हमेशा मेरे लिए एक रहस्य रहा है। एल्बर्ट हबर्ड ने कहा था, लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर जानबूझकर खुद को बेवकूफ बनाने में इतना समय खर्च क्यों करते हैं? यदि अलग ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यही समय उस कमजोरी का इलाज करने के लिए पर्याप्त है, फिर किसी बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने फेल्योर को, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बहानों का इस्तेमाल करते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। उस टाइम को अपने काम पर फोकस करना है और उस टाइम को अपने काम के लिए यूज करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उस समय का इस्तेमाल करना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ना कि बहाने देने में इस्तेमाल करना है, ना ही टाइम पास करने में समय का बर्बाद करना है। अगर हम ऐसा करते हैं कि समय का बर्बाद नहीं करते और कोई भी बहाना नहीं देते हैं, किसी पर गलती नहीं निकालते हैं, तो हम लोग को किसी बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम लोग कोई बहाना दे किसी को। हम लोग करते चले जाएंगे, जो भी चाह रहे हैं वो सब कुछ हम लोग करते चले जाएंगे। तो एक बहती हुई नदी की तरह इसे कहा जा सकता है कि हम लोग बहती हुई नदी की तरह बहते चले जाएंगे अगर हम लोग कोई बहाना नहीं देते हैं और अपना काम करते चले जाते हैं। तो फिर कहते हैं, विदा होते हुए मैं आपको याद दिला दूं, जीवन शतरंज की एक बिसात है और आपके विपरीत बैठा खिलाड़ी समय है। यदि आप अपने बढ़ने से पहले संकोच करते हैं या तुरंत आगे बढ़ने की उपेक्षा करते हैं तो समय के द्वारा आपके मोहरे बिसात से साफ कर दिए जाएंगे। आप एक ऐसे साथी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अनिर्णय बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते हैं कि हम लोगों की जो जिंदगी है वो एक शतरंज की खेल की तरह है और हमारे अपोजिट में हमारा समय, टाइम है। जो ये समय निकलता चला जा रहा है हम लोगों का, ये समय निकलता चला जा रहा है, हर दिन, मिनट, घंटे, साल, महीने, हफ्ते, ये सब कुछ निकलते चले जा रहे हैं। ये हमारे अपोजिट में खेल रहा है। हमारा जीवन शतरंज है और टाइम हमारा अपोजिट खिलाड़ी है जो हमारी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां हमने एक गलत डिसीजन लिया वो हम पर वार ऐसे करेगा कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि समय अपने खिलाफ एक भी अनिर्णय, जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आपका समय निकलता चला जाएगा और आप टाइम बर्बाद करते रह जाएंगे। इसलिए हमें अपने समय को कभी नष्ट नहीं करना है। हमें अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को सोच समझ करके डिज़ाइन करना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। पहले आपके पास जीवन के लिए एक तार्किक बहाना था कि आप जीवन को अपनी मांगी हुई चीज़ें देने के लिए क्यों मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वह बहाना अब अप्रचलित हो गया है क्योंकि अब आपके पास मास्टर चाबी है जो जीवन के भरपूर खजानों का दरवाजा खोलती है। पहले तो नॉलेज की कमी थी, नॉलेज हम लोग आसानी से नहीं ले पाते थे। नॉलेज लेने के लिए हमें कहीं दूर जाना पड़ता
था, बहुत जगहों पर घूमना पड़ता था, कहीं जाए आए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग घर बैठे ही दुनिया की कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास अब मास्टर चाबी है, इसलिए हमें बहाने में बर्बाद नहीं करना है। कहते हैं कि मास्टर चाबी अमूर्त है लेकिन यह शक्तिशाली है। दौलत के निश्चित रूप के लिए आपके पास मस्तिष्क में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न करना एक विशेषाधिकार है। चाबी के उपयोग के लिए कोई दंड नहीं है, लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको एक कीमत का भुगतान करना होगा। अगर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते अगर हम लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे, इसके लिए हमें एक कीमत भुगतान करनी होगी और वह कीमत है विफलता। इसलिए हम लोगों को अभी के टाइम को अच्छे से यूज़ करना है और अपने जो भी काम करना है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। फिर कहते हैं यदि आप चाबी का उपयोग करते हैं तो अद्भुत अनुपात का इनाम है। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी के लिए है जो स्वयं को जीतते हैं और जीवन को वह सब कुछ देने के लिए मजबूर करते हैं जो वह चाहते हैं। अगर हम लोग इस मास्टर चाबी का यूज़ करते हैं तो हम लोगों को इनाम मिलता है, एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है अपने लाइफ से, और हम लोग अपने जीवन में वो हर कुछ जीत लेते हैं, वो हर कुछ हासिल कर लेते हैं जो हम लोग पाना चाहते हैं, या जो कुछ भी हम लोग खरीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो हर कुछ हम लोग हासिल कर लेते हैं। इनाम आपके प्रयास के अमूर्त होता है। क्या आप शुरू करेंगे और अस्वस्थ होंगे? कहते हैं इनाम आपके प्रयास के अमूर्त होता है, यानी आप जितनी कोशिश करते हैं, जितना आपका एफर्ट होता है अपने काम को लेकर के, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनाम मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सक्सेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी अचीवमेंट्स होती है। इसको समझना है कि हमें कोई भी काम सोचे है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना है और फिर उसे शुरू करना है। उस काम को कभी भी सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें उस काम को करने में शुरू करना है। और फिर अंत में कहते हैं अमर इमर्सन ने कहा था यदि हम जुड़े हुए हैं तो हम मिलेंगे। एक अमर इमर्सन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था कि हर इंसान इंटरकनेक्टेड है, जैसा कि पहले भी चैप्टर्स में हमने बताया था। तो कहते हैं कि हम लोग अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग फिर से मिलेंगे। और लेखक कहते हैं कि यदि हम जुड़े हुए हैं तो हम इन पृष्ठों के माध्यम से मिल चुके हैं। अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम लोग इन पृष्ठों के, इन बुक के माध्यम से एक दूसरे से मिल चुके हैं। हर इंसान एक दूसरे से मिल चुका है, क्योंकि इस बुक में ये बताया गया है कि इंसान कैसा है, ये कैसे एक्ट करता है, इसका व्यवहार कैसा है, और फिर पैसा कैसे काम करता है, हमारा बिजनेस कैसे काम करता है, ये दुनिया कैसे काम करती है, हमें दुनिया से कैसे डील करना है। काफ़ी सारी नॉलेज के बारे में इस बुक में बताया गया है, और ये एक इंसान पर लागू नहीं होता है, ये दुनिया के हर इंसान पर ये चीज़ लागू होता है जो भी इस बुक में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियोस को हमें अच्छे से देखना है, इस बुक को अच्छे से समझना है और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब हम लोग नेक्स्ट बुक के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। हम लोग उस बुक के बारे में अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।